नमस्कार, मैं विमलेश त्रिपाठी। आप देख रहे हैं विराट वसुंधरा समाचार। आज मेरे साथ सिरमौर क्षेत्र के स्थानीय कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी के गिरिजेश पांडे जी हैं, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पदाधिकारी रहे हैं। वर्तमान समय में आपका क्या पद है मुझे तो नहीं जानकारी है, क्योंकि नई कार्यकारिणी भी बनी है। मैं आज सिरमौर क्षेत्र की राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर में होने हैं और सभी पार्टियां अपनी पूरी तैयारी कर चुकी हैं। खासकर कांग्रेस पार्टी तो इस बार पूरी ताकत से लगी हुई है। और जिस तरह से आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जैसी सशक्त पार्टी को घेरने के लिए आपने क्या व्यवस्थाएं की हैं, और क्या भारतीय जनता पार्टी का किला इस बार कांग्रेस पार्टी सिरमौर क्षेत्र में ढहा पाएगी? पांडे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और जैसा कि मेरा पहला सवाल ये है कि पहले मैं बताऊं, अभी आपने कहा है कि क्या पद है। मैं कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस का सिपाही हूं, और कांग्रेस का सिपाही होकर जनता का सेवक। जी। ये ऐसा तो नहीं है कि अब सामने चुनाव है तो ज़्यादा उसमें जा रहे हैं कार्यकर्ताओं तक? नहीं। जी। हम अपनी बात करें या अपने पूर्वजों की बात करें, स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे हमारे ग्रैंडफादर, और 32 और 42 के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। फ्रीडम फाइटर के रूप में वो सम्मानित हुए, और तब से कांग्रेस पार्टी में रह के हमारा पूरा परिवार, हमारे फादर, हमारे पिता, पूजनीय पिताजी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, सेवा का अवसर दिया, वो जनपद अध्यक्ष रहे। हमारे भाई और हमारा पूरा परिवार जनता के बीच में है, जनसेवा का ही एकमात्र लक्ष्य है, और हमारे मन में भी यही धारणा है, विचार है। तो इसका इशू इससे नहीं जुड़ा हुआ है। ये कई दशक से हमारा परिवार जनसेवा में है, और हम भी हैं, पार्टी के सिपाही के रूप में काम करते हैं और जनता की सेवा। अच्छा, कई पंचवर्षीय नहीं कई दशक हो रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सिरमौर में हार रही है, जबकि सिरमौर में कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, 2003 में हम पराजित हुए। 1998 में बहुत बहुमत से हमारे विधायक बने थे माननीय श्री राजमणि पटेल जी, और वो मंत्री थे। कतिपय कारणों से 2003 में हम हारे, और उसके बाद से लगातार हम हारते गए। 8 हारे, 13 हारे, 18 हारे। और उसकी समीक्षा कार्यकर्ता के साथ अगर किया जाए तो कार्यकर्ता सदैव पूरे मन से, पूरे मनोयोग से मेहनत करता रहा। लेकिन कुछ ऐसी टेक्निकल बातें रहीं जिनकी वजह से हम हारते रहे हैं, और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उन सभी बातों का इस चुनाव में अध्ययन किया है। वो संवेदनशील हैं, और निश्चित रूप से हर पहलू में, चाहे वो मुद्दों के मामले में हो, चाहे वो प्रत्याशी चयन के मामले में हो, कार्यकर्ता और जनता के मुताबिक प्रत्याशी देके, और इस बार हम लोग जीतने के प्रण में हैं, संकल्प में हैं, और हम इस बार जीत के दिखाएंगे। आपके क्षेत्र में रीवा के युवराज विधायक हैं और दूसरी बार विधायक हुए हैं। इस बार क्या तैयारी है उनको घेरने की आप में? और उनने अभी चूँकि विकास के नाम पर वो विकास यात्रा निकाले, और बहुत सारे विकास दिखाई देते हैं। हम लोग तो मीडिया वाले हैं, अखबार में छपने को आता है, टीवी चैनल में भी चलता है। उन विकास को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या वो धरातल पर हैं या नहीं? सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको, त्रिपाठी जी, आपने एक अच्छा प्रश्न किया। रीवा के युवराज, सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में जब पहली बार, आपके शब्दों में ही मैं कहूँ, रीवा के युवराज का आगमन हुआ, तो जनता ने उन्हें अपने सर आंखों पर बैठाया, और जनता ने अपने मन में ये कल्पना की कि रीवा राजघराने का युवराज आया है, सिरमौर की आवाज़ बनेगा, जनता के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेगा, सिरमौर की आवाज़ को सदन तक पहुंचाएगा। लेकिन दुर्भाग्य कि सिरमौर की आवाज़ होटल राजविलास में जाके कैद हो गई। नहीं, अभी विकास कार्य जितने हो रहे हैं, कुछ नाम भी इस समय बदले गए हैं। सिरमौर में अब सिर्फ एक बात बची है, माननीय विधायक ने कभी संघर्ष नहीं किया है। माननीय विधायक जी ने गांव और गली नहीं देखी है। माननीय विधायक जी ने कभी किसान और किसानों की पीड़ा नहीं देखी है। माननीय विधायक जी ने नौजवान और नौजवानों की बेरोजगारी का आलम नहीं देखा है। सिरमौर क्षेत्र में बेरोजगारी है,
सिरमौर क्षेत्र का किसान आवारा पशुओं से, जंगली जानवरों से तबाह है। सिंचाई के साधन मौजूद नहीं हैं। आपको ये बताते हुए हमें बड़ी पीड़ा हो रही है कि आज गर्मी का मौसम है। आप किसी भी बाज़ार में चले जाइए, बैकुंठपुर में चले जाइए, डभौरा में चले जाइए, उमरी में चले जाइए, ओबरी में चले जाइए, अतरैला में चले जाइए, आप जनकहाई लोग भनगमा में चले जाइए, कोनी गढ़ेरा देवखर चांदपुर रैली रुपौली में चले जाइए, आप हरदोली गहलबार में चले जाइए, आप हर जगह पेयजल के लिए त्राहि त्राहि मची हुई है। हैंडपम्प सूखे हैं, नल जल योजनाएं बंद पड़ी हैं। सरकार का आंकड़ा आता है, माननीय विधायक जी का आंकड़ा आता है, इतनी नल जल योजनाओं का भूमि पूजन किया, इतने का लोकार्पण किया, और आप जब मैदान में जाएंगे तो पानी नहीं है। पानी के लिए त्राहिमाम है। स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं। पढ़ाई के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर, पानी के नाम पर, सड़क के नाम पर बिजली 2-2, 3-3 दिन गायब रहती है। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जनता उनसे वंचित है। अगर भारतीय जनता पार्टी का विकास यही है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के विकास के विषय में मैं बात नहीं कर सकता हूं। लेकिन यथार्थ ये है कि सिरमौर विकास से कोसों दूर है, विकास से मरहूम है। और यहाँ तो अब हमारे विधायक जी को क्या हो गया है, बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं उनकी कार्यप्रणाली को देखता हूँ। अभी आपने नाम बदलने की बात कही। नस्गमा हमारे यहाँ का एक गांव था। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए उन्होंने नस्टिगमा को दिव्यगमा कर दिया। डभौरा हमारा प्राचीन बाजार है। हम अंग्रेजों के ज़माने से डभौरा फेमस है। हम जब से जानते हैं। पहले तो आज हम ये भी कहेंगे कि राजशाही के शासनकाल में ही जब डभौरा रेलवे स्टेशन बना था, तब एक योजना ये थी कि रीवा ज़िले के अंदर से ये लाइन गुजरे डभौरा रेलवे स्टेशन की। और उस समय मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि उस समय के जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने अनुमति नहीं दिया, ज़मीन नहीं दिया। और पहले तो हमारा डभौरा से हमारे ज़िले की कनेक्टिविटी नहीं हो पाई, रेल लाइन नहीं आ पाई। दूसरी बात, डभौरा हमारा प्राचीन नगर है, डभौरा का अपना एक इतिहास है। और डभौरा को उस इतिहास को मिटाने के लिए डभौरा के नाम को परिवर्तित करने की आवश्यकता कैसे महसूस हो गई, किन लोगों ने मांग किया। आज डभौरा के लोग आंदोलित हैं, उद्वेलित हैं। वो गुलाबगंज का नाम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जिस डभौरा ने बचा लिया, उनकी योजनाओं को फलीभूत कर दिया कि रेल लाइन रीवा न पहुँचे, जिस बॉर्डर ने रोक दिया, उस बॉर्डर को भी नामो निशान मिटाने पर तुल गए। उस बॉर्डर का भी वो नाम निशान मिटाने को तुले हैं। वहाँ की जो हमारे जो वहाँ के, चाहे वो प्राचीन हमारे वहाँ के फ्रीडम फाइटर हों, वहाँ की प्राचीन हमारे मंदिर हों, प्राचीन हमारी पहचान हो, उनको इस नाम के परिवर्तन करने के बाद उनको ये मिटाने का जो इन्होंने षड्यंत्र शुरू किया है। और जो शास्त्रीय लोकप्रियता, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे पूर्वज, हमारे पुराने राजा माननीय गुलाब सिंह जी का अपना एक नाम है, उनका पूरे देश के अंदर नाम है। उनके विषय में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, जनता से जुड़ी हुई किंवदंतियाँ हैं। और आज जब ऐसे विवादित स्वरूप में आप उस नाम को बदल के उस नाम को गुलाबगंज के नाम से आप कर रहे हैं और उस नाम पर विवाद हो रहा है, ये तो राज परिवार के लिए और उनके लिए, महाराज गुलाब सिंह जी के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप उस नाम को घसीट रहे हैं और उस नाम का विरोध करवा रहे हैं जो हमारे लिए सर्वसम्मत और सर्वमान्य नाम है। तो हम तो इन कृत्यों की, अभी मैंने एक बात और सुना है, पहले नस्गमा दिव्यगमा हुआ, फिर डभौरा गुलाबगंज हुआ, फिर अभी माननीय विधायक जी ने एक और चिट्ठी लिखी है रीवा रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की। तो इनको, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनको जनता ने जनसेवा करने के लिए, इनको विकास करने के लिए, इनको सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, इन सुविधाओं के लिए और तमाम जनहितैषी कार्यों के लिए इनको विधायक बनाया है कि नामकरण करने के लिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये विधायक जी हमारे नामकरण करने वाले विधायक बने हैं। इन्होंने कोई जनता से सरोकार नहीं रखा, जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। तो अब एक सस्ती लोकप्रियता, मैं तो इसको ये कहूँगा कि सस्ती लोकप्रियता कायम करने के लिए और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने
करने के लिए आए दिन नाम बदलो, नाम बदलने की चिट्ठी लिखो, चर्चा और सुर्खियों में रह आओ, यही इनके पास एकमात्र रास्ता बचा। अच्छा, 10 साल में, चूँकि 10 साल बहुत बड़ा होता है टाइम विकास करने के लिए, ठीक है 1-2 साल कोविड का रहा है, लेकिन जिस तरह से, जिस तेज़ी से विकास कार्य का अभी रीवा शहर में हम देखते हैं, कुछ भी हो, देखिए विपक्ष कुछ भी कहे लेकिन कुछ न कुछ विकास तो समझ में आता है। इस तरह का क्या सिरमौर क्षेत्र में कहीं आपको विकास नज़र आया? जो विकास की एक निरंतर और सतत प्रक्रिया होती है, जो कोई भी हो, विधायक कोई भी हो, जनप्रतिनिधि कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, वो विकास निरंतर चलता रहेगा। उसमें भी कहीं न कहीं कमी हुई है। कोई बड़ा विकास तो हमें क्षेत्र में कहीं भी नहीं दिखता है। अभी भी हमारे यहाँ के बहुत सारे गांव सुदूर हैं, जहाँ रास्ता नहीं है, जहाँ पुल नहीं है, जहाँ आज भी मोबाइल नेटवर्क आपको नहीं मिलेगा। आज भी मोबाइल नेटवर्क जब केंद्र की और राज्य की सरकार ये कहती है कि पूरा सिस्टम उनका ऑनलाइन हो गया है, उस समय में भी अभी मोबाइल नेटवर्क नहीं है। अभी भी बिजली से मरहूम है कई सारे गांव। तो हम तो ये समझते हैं कि कोई उन्होंने किसी बड़ी विकास की कल्पना ही नहीं की। आज सिरमौर में जो कुछ भी दिख रहा है, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, चाहे वो बड़े संस्थान हो, वो कांग्रेस की देन है। अभी आप क्षेत्र में किस किस मतलब उसमें भ्रमण किए हैं? जैसे अभी आपका हाथ जोड़ो यात्रा हुई और बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम थे। कितने ग्रामों का आपने भ्रमण किया है? देखिए, हमारा निरंतर कार्यक्रम चल रहा है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम पार्टीजन, चाहे वो हाथ जोड़ो अभियान रहा हो, चाहे घर चलो घर घर चलो अभियान रहा हो, चाहे नारी सम्मान योजना का कार्य रहा हो, हम लोग जितने भी जनोन्मुखी योजनाएं हैं और पार्टी की जो गाइडलाइन है, कार्यक्रम है, उनको लेके हम और हमारे सभी कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं और बता रहे हैं। और आपको ये भी बताएं कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो 5 वचन दिए गए हैं, जिनमें हम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की बहाली करेंगे, 100 यूनिट बिजली फ्री और 200 यूनिट बिजली हाफ देंगे, अपनी तमाम महिलाओं, माताओं, बहनों को हम प्रति माह 1500 रुपया देंगे, गैस सिलेंडर के दाम हम कम करेंगे। ये तमाम जो जनोन्मुखी योजनाएं हैं, जिनसे हम बेरोज़गार नौजवानों के लिए स्कीम लेके आ रहे हैं, हमारी पार्टी लेके आ रही है बेरोज़गारों के लिए। तो तमाम जो हमारी पार्टी के ये जो वचन हैं और जो हमारे पार्टी के नेता आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और मुख्य रूप से हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी का जो मार्गदर्शन है, आदरणीय खड़गे जी का जो मार्गदर्शन है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं और कांग्रेस सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और इन्हीं के सहारे हम जीत की जो संभावना है, हम उसको तलाश रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं, कांग्रेस में बहुत मतलब उत्साहित इस बार हैं। बूथ लेवल पर आप स्ट्रांग रहेंगे? हाँ, नो डाउट। देखिए, एक नया नवाचार अभिनव प्रयोग हुआ है और हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने तो एक एक बूथ को बीएलए नियुक्त करना, मंडलम, सेक्टर, लगातार उनकी बैठकें, उनके द्वारा कार्यक्रम संचालित करना और मुख्यतः सब कुछ अनुशासन के दायरे में रह के करना, ये एक बड़ा अद्भुत कार्य हुआ है और हो रहा है ज़मीन पर और इसके बहुत सकारात्मक परिणाम आएंगे और हम निश्चित रूप से ये जो 4 बार की हमारी लगातार पराजय है, इस पराजय को हम विजय के रूप में परिवर्तित करेंगे और कांग्रेस का विधायक बनेगा, भोपाल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी आपका।